पहाड़ की वो गाय जो घर में नहीं बल्कि इस खास जगह पर देती थी दूध। यहाँ मौजूद शिला पर पहुँचते ही गाय के थनों से अपने आप निकलता था दूध। इसी पहाड़ी गाय की वजह से हुई इस मंदिर की खोज। नाम है रणकोची मंदिर। गाय थी हमारे घर में दूध नहीं देती थी वो, तो परेशान हो गए क्योंकि घर में दूध नहीं देती। एक दिन आ गए हैं गाय के उस लेके, उसके थनों से यहाँ आके अपने आप दूध निकल रहा है। शिला पे जो मंदिर में शिला है ना, तब से इसकी खोज हुई है। पहाड़, नदियाँ और जंगल जब भी ये साथ साथ चलते हैं तो सुकून और शांति भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती है। और ये सब कुछ मिलता है उत्तराखंड की वादियों में। कहने को देवभूमि का चप्पा चप्पा मंत्र मुक्त कर देने वाला है, लेकिन उत्तराखंड के चंपावत जिले की बात ही कुछ और है। यहाँ क्या नहीं है? काली नदी का निर्मल जल, नेपाल से लगा बॉर्डर, देवी पूर्णागिरि का दरबार। हाँ, यहाँ वो सारे स्थान हैं जिनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य के बीच एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में देशवासी उतना नहीं जानते जितना उन्हें जानना चाहिए। इस मंदिर का नाम है रणकोची मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए चंपावत पिथौरागढ़ वाले रास्ते के बजाय शक्तिपीठ पूर्णागिरि के रास्ते पर आगे बढ़ना होता है। यहाँ से गुजरते हुए काली नदी साथ साथ चलती है। नदी के दूसरी तरफ पड़ोसी देश नेपाल के गाँव दिखाई देते हैं। मंदिर के बारे में मान्यता है कि माँ भक्तों की मुराद पूरी करती है। अगर आप किसी इम्तिहान से गुजरने वाले हैं तो रणकोची माँ को शीश नवाएं। अगर आप नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो माँ के दर पर शीश झुकाएं। माँ के दरबार की महिमा निराली है। रणकोची का अर्थ है युद्ध पर विजय प्राप्त करने वाली देवी। ये देवी दुर्गा का ही एक रूप है। माता का मंदिर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे ही भक्तों की भक्ति के चलते इस मंदिर का निर्माण भी हुआ। इस मंदिर को बरेली के भक्तों द्वारा बनाया गया। जैसे उत्तराखंड के बहुत से मंदिर में घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी श्रद्धालु घंटियाँ चढ़ाते हैं। भट्ट परिवार इस मंदिर की देखरेख करता है और वही यहाँ के पुजारी भी होते हैं। यहाँ के पुजारी ने इस मंदिर की खोज की एक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि पहाड़ की गाय की वजह से इस मंदिर की खोज हुई। गाय ऊपर वाले गांव से ही इस मंदिर में आती थी। वो अपने घर में दूध नहीं देती थी, जिसका कारण किसी को पता नहीं चला और सब परेशान हो गए कि आखिर गाय घर में दूध क्यों नहीं देती। इसी के पीछे का कारण पता लगाने के लिए एक दिन लोगों ने गाय का पीछा किया और सब हैरान हो गए। यहाँ मौजूद शिला के पास गाय के थनों से अपने आप ही दूध निकलता थे। सब हैरान हो गए। हाँ, इस शिला पर पहुँचते ही गाय के थनों से अपने आप दूध निकलता था। तभी से इस मंदिर की खोज हुई और ये बहुत पुराना मंदिर है। वहीं आपको बता दें कि इस मंदिर में नवरात्रों में विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी यहाँ आकर छत्र और श्रृंगार का सामान चढ़ाता है, देवी उससे प्रसन्न हो जाती है। यहाँ आकर श्रद्धालु भक्ति के साथ साथ प्रकृति के करीब भी हो जाते हैं। काली नदी इस मंदिर के नीचे से गुजरती है। ये वही नदी है जिसका नाम टनकपुर पहुँचते ही शारदा बन जाता है।